हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो देखनी स्टार्ट कर दी है तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो को पूरा देखिए। आपका 1 नंबर या 2 नंबर इस वीडियो से ज़रूर पक्का हो जाएगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें हिंदी आती हो। तो चलिए, हम हिंदी स्टार्ट कर चुके हैं और हमने हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जैसे 4 टॉपिक कर लिए हैं। आज चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं वर्ण विचार। एचटेट 2023 में पीआरटी और टीजीटी लेवल के दोनों पेपरों में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस वर्ण विचार में से क्वेश्चन पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा। ये हो सकता है टॉपिक आपका उसमें ना दे रखा हो सिलेबस में, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि इसके बिना तो हिंदी अधूरी है, तो ये आपको ज़रूर करके जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आप मेरे साथ साथ करते रहिए। और तो वर्ण क्या होता है? वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, भाषा जो है वो 2 तरह की होती है, एक होती है मौखिक भाषा, एक होती है लिखित भाषा। मौखिक भाषा में तो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि और लिखित में सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। तो ध्वनि से बना वर्ण, वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य। अगर ये पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण का तो देखो कोई अर्थ तो निकलता है नहीं, अर्थ निकलता है शब्द का। तो अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो छोटी इकाई है शब्द, और अर्थ के आधार पर बड़ी इकाई पूछी जाए तो वो है वाक्य। अब देखिए, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है, वर्णों को व्यवस्थित कर दें तो वो बन जाती है वर्णमाला। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी कि इनको बोलने के लिए किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर तो 11 होते हैं और टोटल जो स्वर है वो 13 होते हैं। आगे देखते हैं इनमें 2 कौन से जुड़ जाते हैं। मूल स्वर कौन से होते हैं? जो ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये सारे जो है वो मूल स्वर है, ये 11 है। अंग ए है, वो मूल स्वर नहीं है, ये अयोगवा है। देखो, ये जो मैंने वर्ड अंडरलाइन कर रखे हैं ना, ये शब्द आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अयोगवा स्वर कौन से हैं और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो सिंपल, जब आपको पता है कि अंग ए है जो है वो अयोगवा है, तो आंसर आपके सामने रहेगा। तो अंग ए है, ये अयोगवा है, और अयोगवा में 2 तरह के स्वर आते हैं, एक अनुस्वार, एक विसर्ग। पहले वाला है वो अनुस्वार है और जो अ है वो विसर्ग है। ठीक है, अनुनासिक भी होता है एक, और ये कौन सा होता है? चंद्र बिंदु वाला। उत्पत्ति के आधार पर स्वर जो है वो 2 तरह के होते हैं, जो हमने पढ़े हैं, हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर। तो इनके देखो नाम आपको याद रहने चाहिए। 2, एक तो मूल स्वर, इनको लघु स्वर भी बोलते हैं और हर्षव स्वर भी बोलते हैं, और दूसरा है दीर्घ स्वर भी बोलते हैं, गुरु स्वर या संधि स्वर भी बोलते हैं। तो कोई भी कौन सा भी शब्द जो है वो पेपर में यूज़ किया जा सकता है। हमने तो देखो हर्षव स्वर पढ़ा है, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, यही पढ़े हैं। ठीक है, जो हम 10th क्लास तक +1 2 में पढ़ते थे, तो सिंपल यही पढ़ते थे। लेकिन अब आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं, और एग्ज़ाम में कई बार वो मूल स्वर पूछ लिया जाता है, और लघु, हर्षव ये शब्दों से आपको पूछ लेंगे, या दीर्घ स्वर, दीर्घ नहीं यूज़ करके गुरु स्वर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान रखना होगा। इसके बाद जो है ये देखिए, मूल स्वर, हर्षव स्वर या लघु स्वर कौन से होते हैं? जो पहले हैं, मतलब जो छोटे हैं। लघु मतलब छोटा, तो ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये आएंगे लघु स्वर में। बाकी जो बच गए वो सारे आएंगे दीर्घ स्वर में। ठीक है, जो आ है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे दीर्घ में आएंगे। अब दीर्घ स्वर भी आगे 2 तरह के होते हैं।
सजातीय और विजातीय। विजातीय को संयुक्त दीर्घ स्वर भी बोलते हैं। सजातीय में जो एक ही जाति के हैं, मतलब जो पहले तीन हैं आ, ई और बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है, ये सजातीय है। और विजातीय में आ जाते हैं या संयुक्त में आ जाते हैं ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त क्यों बोला जाता है? देखो आगे हम संधि करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ए जो है वो ए और ई से मिलके बनता है, ठीक है, और ए और ए से मिलके ऐ बनता है, ए और ऊ से मिलके ओ बनता है, ए और ओ से मिलके औ बनता है। ये दो तरह के स्वर से मिलके बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त दीर्घ स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। एक 5 मिनट की छोटी सी वीडियो में आपको इतना कुछ मिल जाएगा, आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं व्यंजन करवाऊँगी, वो बिल्कुल भी मिस मत करना। उसमें सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण इतने अच्छे तरीके से बता दूँगी, ज़िंदगी भर आपको मतलब आप भूलोगे नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं क्या कमी है, क्या नहीं, क्या इसमें अच्छी चीज़ है, क्या नहीं है, प्लीज़। थैंक यू।